जी तो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था और कि कौन कौन से मेजर आपके जो हमारी यूनिवर्सिटी तालीम यूनिवर्सिटी है वो ऑफ़र करवा रही है। तो इस यूनिवर्सिटी में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू हो रहा है कि हमें पता नहीं है कि अप्लाई कैसे करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें हैं और आऊँगा, और मे बी ये वीडियो तकरीबन लंबी हो जाए, तकरीबन 20 से 25 मिनट की। तो आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है। इसमें मैंने मुकम्मल जो है ना तरीका बताया है कि आपने अप्लाई कैसे करना है और आपने एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लेना है, और क्या एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी है कि नहीं है ज़रूरी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। तो मैंने ये भी इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। और इसके अलावा अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है ये भी मैंने बताया हुआ है, और आपने इसमें अकाउंट कैसे बनाना है। और मैंने वीडियो में ये भी बताया है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करती हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करते हुए, तो वो भी मैंने आपको बताया। जो हमने मिस्टेक की जो आप ना करें, तो वो भी मैंने इस वीडियो में है, वो मैंने बताया कि कौन सी आपने मिस्टेक नहीं करनी और एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी है कि नहीं है, वो मैंने आप बताया हुआ है। तो आप जो इस वीडियो है उसको आप मुकम्मल देखें। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपने नीचे कमेंट्स में लाजमी बताना है। उसके अलावा मैं एक लिंक भी दे रहा हूँ, उसको आपने ज्वाइन करें। जो भी आपके इशू होंगे, जो भी आपके प्रॉब्लम होगी, तो इंशाल्लाह मैं यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो है उसमें मिलते हैं। हाँ जी, तो इस वक्त हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो हमने ये स्क्रीन ओपन कर ली है। तो इधर हमने जो लिखना है तारिम यूनिवर्सिटी लिखनी है यहाँ पे। इसको आप देख कर करेंगे तो सबसे पहले जो तारिम यूनिवर्सिटी आएगा आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये तारिम यूनिवर्सिटी का जो पेज है वो ओपन हो गया है। आप इसके नीचे जाएंगे, ठीक है। ये सारी न्यूज़ वगैरह आती रही, ये नोटिस अनाउंसमेंट में जाएंगे। जो पहले वाला नोटिस होगा आपने इसको क्लिक करना है, ये दूसरे टैब पे आपको लेके जाएगा, ठीक है। और आपने यहाँ से ट्रांसलेट कर लेना है, ठीक है, इंग्लिश में अगर चाइनीज़ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखें, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से मेजर्स हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफर करवा रही है। तो ये नीचे आप बिल्कुल आप नीचे आएंगे तो ये देखिए इनका लिंक खड़ा है, ठीक है। आपने इस लिंक को ओपन करना है कॉपी करके। और इसके अलावा मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ, नीचे जिप फाइल है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स है उसको मसला हो रहा है कि प्रोफेसर उसको कैसे ढूंढें, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से ही एक जिप फाइल दे दी गई है। आप इसको डाउनलोड करेंगे, इसको ओपन करेंगे, जितने भी प्रोफेसर्स हैं फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको शो होने लग जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको मेल भी कर सकते हैं फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। तो मैंने जो कॉपी किया था लिंक, मैं यहाँ दूसरे टैब में ओपन करता हूँ। ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि आपको ढूंढना ना पड़े, आप सीधा डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म में आएंगे। तो ये देखें एप्लीकेशन फॉर्म में आ गए हम, चले गए। और देन उसके बाद अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आपने जस्ट सिंपल आपने ईमेल पासवर्ड लगाना है, ये कोड लगाना है, लॉगिन करना है। और अगर आप न्यू हैं, न्यू अप्लाई कर रहे हैं, तो क्रिएट न्यू अकाउंट में जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम ईमेल देंगे। तो ये मेरे पास ईमेल है। उसके अलावा जो पासपोर्ट पे आपका नाम लिखा होता है वो दे दें। ये वैसे ही मैं नाम दे रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपने कहना जी हाँ मेरे पासपोर्ट है। तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो यहाँ पे आपने कहना है पासपोर्ट नहीं है, लेकिन पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं अपना पासपोर्ट का नंबर देता हूँ फर्जी। और यहाँ पे अपनी नेशनलिटी लिखनी है।
देन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। आपके पास यहाँ पे कोड आएगा आपकी मेल के ऊपर। ये सिंपल कोड आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड लगाना है। आप क्या लगाते हैं, आप पासवर्ड लगाएंगे इसके। तो यहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गई है। तो अगेन हम इसको लॉगिन करेंगे। ये देखें, लॉगिन किया तो हमारे पास ये आगे है। ये देखें ये एप्लीकेशन। तो हम सबसे पहले इधर स्टार्ट एप्लीकेशन पे जाएंगे और देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल इंफॉर्मेशन मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड ट्रू एंड करेक्ट। तो आपने इसको पढ़ लेना है, उसका आपने कहना एग्री। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप मास्टर्स डिग्री के लिए हैं या डॉक्टर डिग्री के लिए। तो यहाँ पे मैं मास्टर डिग्री क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि आपको किस लैंग्वेज में चाहिए, चाइनीज़, इंग्लिश एंड चाइनीज़। तो मैं अगर यहाँ पे इंग्लिश करूँगा तो ये सारे इंग्लिश हो जाएंगे। तो आपने यहाँ सब्जेक्ट्स जितने भी खड़े हैं तो आपने किस में करना है, ये सारे सब्जेक्ट्स आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं एनिमल्स, कॉलेज ऑफ एनिमल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर अप्लाई करूँगा। ये देखें। और देन उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर लगाऊंगा, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें आप कहेंगे अब, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये जिसके ऊपर रेड रेड बना हुआ, ये कंपलसरी हैं, आपने इनको लाजमी फिलअप करना है। तो ईयर्स ऑफ लिविंग इन योर होम कंट्री मीन्स कि आप कितने साल से अपने होम कंट्री में रह रहे हैं, मीन्स कि आपने यहाँ पे अपनी एज लिखनी है। और इंस्टीट्यूशन, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं तो आपने उसका नाम लिखना है। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज आपने लिखनी है वो कहाँ पे है। और उसके बाद आपने ये एड्रेस देखना है और उसके बाद जिप कोड जो है वो आपने लिखना है यहाँ पे। देन उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आएंगे, ये जस्ट फॉर्मेलिटी होती है ये चीज़ें। तो आपने बस रिसीवर का नाम, अपना नाम लिख देना है और अपना जो ऊपर लिखा होगा एड्रेस वो आपने लिख देना है। देन उसके बाद यहाँ पे दोबारा अगेन मैंने आपको बताया था कि पासपोर्ट है तो आपने पासपोर्ट लिख देना है। अगर आपका 2 पासपोर्ट बने हुए हैं तो आपने दूसरे पासपोर्ट का भी लिखना है। उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट। और देन उसके बाद आपने, ये इंपॉर्टेंट है, आपने क्या करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि आप एम्बेसी कौन सी होगी, तो आपने यहाँ पाकिस्तान करना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आएगी कि आपने कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कराची में है, लाहौर में है और इस्लामाबाद में है, ठीक है। जो फर्स्ट वाली होगी इस्लामाबाद है, ये कराची और ये लाहौर। और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इस्लामाबाद करें। अगर आप कराची में है तो डेफिनेटली आप कराची में करेंगे। अगर आप साउथ पंजाब से हैं या पंजाब से हैं तो मैं आपको कहूँगा कि इस्लामाबाद बेस्ट है आपके लिए। देन अगर आप ऑलरेडी चाइना में हैं तो आपने यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है चाइना के लिए। अगर नहीं है तो आपने जस्ट नो कर लेना। उसके बाद फाइनेंशियल स्पॉन्सर कौन होंगे, तो आपने अपने आपके फादर हैं, आपके ब्रदर हैं, आपके अंकल हैं, जो भी है आपके फाइनेंस आपकी हेल्प करते हैं तो आपने उनका रहना है। उसके बाद आप गारंटर हैं, जाहिर सी बात जो आपके फाइनेंशियल आपके हेल्प कर रहे हैं तो वही गारंटर भी होंगे। तो वो जो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपना नंबर लिखें, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। देन उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। जब आप सेव कंटिन्यू जाएंगे तो ये वाला ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये मेरे मेजर इन्फॉर्मेशन है जो वो आ गई है कि मैंने वेटरनरी में अप्लाई किया था, मास्टर डिग्री है और 2026 ऑटोमेन है। तो यहाँ पे रेफरेंस टाइप है कि आपको किसने कहा था, पर्सनल रिकमेंडेशन है, एजेंट है, किसने आपको ये बताया। आप यहाँ पे आप अगेन भी चेंज कोर्स कर सकते हैं कि आपने कहना नहीं मैंने दूसरा लेना तो वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं
तो आप यार इसी बात आप यस करेंगे, ठीक है। तो आपने यस किया, इफ़ आई फेल्ड तो आपने यहाँ पे यस और नो आपकी मर्जी है। अगर आप फाइनेंस पे आ जाते हैं तो आपने रीज़न लिखनी है कि अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप आप क्यों आना चाहते हैं। उसके बाद रेफरी इंफॉर्मेशन लिखनी है। रेफरी अगर आपको कोई जानने वाला है यहाँ चाइना में तो आप उसके बारे में दे सकते हैं ना, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एक्सीलेंट करना है अपनी। अगर आपके पास चाइनीज HS के 3 है तो आपने यहाँ पे HS की स्कोर और ये सारी चीज़ें लिखनी है, कितने कितने मार्क्स आए थे। और देन उसके बाद आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड जो हाईएस्ट डिग्री है वो आपने करनी है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखें ना कि यहाँ पे आपने फिलअप करना है, ठीक है। ऐड पे आके आपने यहाँ पे फिलअप करना है कि ऑर्डर किस तरफ से। सबसे पहले यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे कि बैचलर्स की, उसके बाद हाई स्कूल की, मीन्स कि आपने FSC कहाँ से किया उसकी इंफॉर्मेशन लिखें। उसके बाद जूनियर हाई स्कूल के होंगे। मैं मिसाल के तौर पर ये चीज़ें हैं तो आपने यहाँ पे डिग्री मेंशन करनी है, कंट्री है, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी हैं तो यूनिवर्सिटी में वहाँ पे मेजर है, ये सारी चीज़ें आप डिटेल करनी है। देन उसके बाद आपका अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे वो ऐड करना है। आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप कोई से भी दो जो हैं आप फैमिली मेंबर्स के ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का सेव भी होता है, कंटिन्यू अगर आप एक दिन में अप्लाई नहीं करते हैं, मुख्तलिफ डेज में अप्लाई, तो सेव एंड का जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो यहीं से स्टार्ट एप्लीकेशन होगी, ठीक है। देन आप जब भी करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये देखें आप एप्लीकेशन फॉर्म, आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये डाउनलोड हो जाएगा आपके उसमें क्या नाम है, ये देखें आपके लैपटॉप में ये आपका नाम और उसमें जितनी भी चीज़ें फिलअप ऑलरेडी भी फिलअप होती हैं, कुछ चीज़ें आपने खुद फिलअप करनी है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपने KG में लिखना है, ये हाइट है, ये जितनी भी चीज़ें इंस्टीट्यूट, जितनी भी चीज़ें आपने ये फिलअप करके उसके बाद नीचे ये सिग्नेचर करनी है। हम दोबारा अपने उस पर आते हैं तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने लाजमी सबमिट करवाना है इसको डाउनलोड करके, ठीक है। उसके बाद ये CV आ गई, आपने CV अपलोड करनी है। उसके बाद पासपोर्ट इंफॉर्मेशन ओनली जो फर्स्ट पेज होगा जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन लिखी होती है तो वो आपने करना है। उसके बाद ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में हमारे जो सर्टिफिकेट होते हैं तो जो होते हैं तो वो बहुत लेट मिलते हैं। तो आप इसकी जगह आप यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है आप वो यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं, वो यहाँ पे अपलोड करें क्योंकि ये आगे आपको वीज़े के लिए भी हेल्प करेगा। उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्ट है वो अपने अपलोड करनी है। अगर आपके पास अगर आप 8th सेमेस्टर में हैं तो 7th सेमेस्टर के आपका जो रिजल्ट कार्ड होगा या ट्रांसक्रिप्ट होगी तो वो आप यूनिवर्सिटी से बनवा के वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद ये है आपका स्टडी प्लान, और स्टडी प्लान मस्ट 1000 वर्ड का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें कि यहाँ पे दिया है कि इंक्लूड पर्सनल एप्लीकेशन डिटेल, आपने इसको पढ़ लेना है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हैं। पर्सनल स्टेटमेंट है, एग्जिस्टेंस रिसर्च का है और रिसर्च ऑब्जेक्टिव और ये सारी चीज़ें हैं, आपने इसको रीड आउट कर लेना है। और उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर लास्ट टाइम भी बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, ख़ासतौर पर जिनकी यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं क्योंकि वहाँ पे एसोसिएट या और प्रोफेसर जो होते हैं वो पे नहीं होते, वहाँ पे तकरीबन मोस्टली लेक्चरर होते हैं। तो वो क्या करते हैं वहाँ लेक्चरर से भी सिग्नेचर करवा के रिकमेंडेशन लेटर वहाँ पे अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है कि आपने प्रोफेसर से करवाना और एसोसिएट प्रोफेसर से करवाना, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर से भी नहीं करवाना वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। तो आपने प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर वो, और उसके बाद आपकी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लाइक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो आपने अपलोड करने हैं। और अगर आपके पास HSK 1, 2, 3 जितनी भी हैं अगर वो हैं तो वो आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद ये है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वहाँ पे यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद
आपने इसके किसी भी सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे अपने टेस्ट करवा के रिपोर्ट्स जो होंगी और उसके ऊपर किसी भी डॉक्टर से आपने वहाँ पे स्टैंप करवा लेनी है, ठीक है। वो आपको डॉक्टर कर दे, अब आप उसको देंगे तो उसको सारे ब्लड प्रेशर है या ECG है, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने करवा के, और उस डॉक्टर से जो फिजिशियन होगा आपका कंसल्टेंट होगा, ठीक है, तो आपने उससे क्या कर लेना है, आपने स्टैंप लाजमी लगवानी है और उनके सिग्नेचर लाजमी होना, उसके बगैर आपकी वो रिपोर्ट नहीं होगी। और ये जो रिपोर्ट है ये लेस देन 6 मंथ हो, मतलब मीन्स के 6 मंथ्स के अंदर अंदर आती है और उससे ज़्यादा पुरानी ना हो 6 मंथ से। और इसी तरह ये सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और ये आपने कहाँ से बनाना है, किसी भी खिदमत मरकज़ में चले जाएँ, वहाँ उनको कहें कि मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट है, वो आप बना के दो, आपके तकरीबन 500-600 फीस लेगा, तो वो तकरीबन विदिन 1 डे और 2 डे में आपको बना के दे देगा। ये भी आपके 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और उसके बाद रेजिडेंट परमिट इन चाइना, अगर आप चाइना में ऑलरेडी हैं तो यहाँ पे जो परमिट चाइना है रेजिडेंस पर, उसके आपने पिक्चर लगानी है। और उसके बाद पासपोर्ट फ़ोटो है और जो चीज़ें हैं वो आपने एक लगाने हैं, ब्लू बैकग्राउंड। और बहुत सारे यहाँ पे लास्ट टाइम भी अप्लाई किया था स्टूडेंट्स ने, मोस्टली पाकिस्तानियों ने, तो मैं उनको बताऊँगा कि जितनी भी आप अप्लाई करते हैं तो काइंडली कम से कम अपनी पिक्चर तो प्रोफेशनल लगाएं। मैं यहाँ पे क्योंकि लास्ट टाइम अप्लाई किया तो मैं पिक्चर्स देख रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स की, तो वो कोई 3 साल पुरानी पिक्चर्स है, तो कोई वो सेल्फी लेकर पिक्चर बनाई हुई है, तो किसी ने किस तरह। तो मैं आपको चाहूँगा कि आपने अभी रिसेंटली जो हो, ये भी 6 महीने से पुरानी न हो, तो वो आप लगाएं ब्लू बैकग्राउंड के साथ। तो एक प्रोफेशनल में आप इस पर तवज्जो देनी है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक आपका इंप्रेशन होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो उसके बाद आपके कितनी भी एकेडमिक अचीवमेंट हैं, आपके पेपर पब्लिश हैं, तो आपने वो यहाँ पे उसके जो वहाँ पे यहाँ पे लगाने कौन से पेपर पब्लिश हैं, तो और उसके बाद जितनी अचीवमेंट्स हैं, मीन्स कि आपने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है या आपने कोई वेबिनार अटेंड किया हुआ है, तो आपने जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पे लेने, और आपको कोई अवार्ड दिया गया है, इंटर्नशिप है, तो भी आप यहाँ पे लगा से कंपलसरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अदर्स में आ गए जो कोई वर्क एक्सपीरियंस है, तो इन 3 चीज़ों में आप किसी भी जगह पे कर दें। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट सब पे अगर आप कहीं पे वो कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट आपको सर्टिफिकेट देते हैं तो आपने यहाँ पे वो सर्टिफिकेट करना है, तो आपने सेफ एंड कंटिन्यू में करना है। उसके बाद आपकी ये चीज़ें सेफ हो जाएंगी, जब भी आप उसको ओपन करेंगे तो वो यहीं से स्टार्ट होंगे। तो इधर उसके बाद इस ओपन में हो जाएंगे, मोर इन्फॉर्मेशन में आएंगे, तो यहाँ पे आपने 2 से 3 मिनट की जो वीडियो है वो आपने अपलोड करनी है, और उसमें आपने क्या बताना है, आप इंग्लिश में आपने बनानी है। तो उसमें आपने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, और इंट्रोडक्शन में आपने अपने बारे में बताना है, अपने थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताना है, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है, और देन आप यहाँ चाइना क्यों आ रहे हैं और किस सब्जेक्ट में आ रहे हैं, थोड़ा सा अपनी डिग्री के हवाले से ये, और मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने ये MP4 में हो या जिसमें भी हो, तो आपने इसमें अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो नेशनलिटी बैकग्राउंड है, अगर आप इमिग्रेंट हैं तो आपने ये लिखना है, अगर चाइनीज़ हैं तो ओरिजिनल कंट्री, तो आप ज़ाहिर सी बात अगर आप यहाँ चाइना में रहते हैं तो वहाँ पे अपनी बात बताना है। उसके बाद अवार्ड इंफॉर्मेशन, अगर आपको अवार्ड मिला हुआ है, आपको पता है, तो आपने वो अवार्ड की जो चीज़ें हैं आपने वो यहाँ पे ऐड कर लेनी है कि अवार्ड का नाम क्या है, अवार्ड टाइप क्या है, अवार्ड लेवल क्या था, अवार्ड फील्ड क्या थी, अवार्ड टाइम क्या था, तो आपने ये सारा ऐड कर लेना है। तो उसके बाद गार्डियन इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी जो एज है वो लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड, आपका मीन्स कि आपका ID कार्ड नहीं बना हो, तो आपने फिर उसके अंदर आपने लिखना। उसके बाद अगर अदर इन्फॉर्मेशन है तो आपने इसको हॉबीज़ में लिखने हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपने यहाँ करना है। तो आपको फिजिकल इंफॉर्मेशन है तो आपने ये ज़ाहिर सी बात आपने यहाँ यस करना है, तो आपने यहाँ पे भी यस, डू यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ नॉन क्रिमिनल, यस आपने यस करना है। यहाँ पे हैव कमिटेड क्राइम, तो इसके बाद आपने नो करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन नोट है, जब आप नेक्स्ट पे करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे, तो तो देन आपको प्रीव्यू और सबमिट का ऑप्शन आएगा कि क्या आप ये देखें, आर यू गोइंग टू सबमिट एप्लीकेशन, आपने करना है नो। और उससे पहले आपने ये सारी चीज़ें देख ली, यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है।
यहाँ पे चीज़ें सारी आपकी ओपन हो जाएंगी। आपने एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लेना है और देन उसके बाद ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में भी आ जाएंगी, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं या क्या आपने अपलोड किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। ये देखें, और एंड में आपने क्या करना है, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म है, ये लाजमी डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये देखें, मैं ये डाउनलोड भी कर दिया। देखें, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी इसके ऊपर आ गई, ठीक है। ये शहबाज जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, मेरा पासपोर्ट नंबर आ गया, ये जेंडर मेरा आ गया, ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी दी थी तो वो सारी चीज़ें आ गई हैं। अगर ना भी आ रही, कोई चीज़ें मिसिंग भी हो जाती हैं तो आप उसकी टेंशन लेनी है, वो जस्ट आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, जो भी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर लिखी होगी, ठीक है। तो देन आपने इसको क्या कर लेना है, यहाँ पे मेरा बैक का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सॉरी। तो आपने यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन, तो आपकी सबमिट। हाँ, तो अभी आपने बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी है या नहीं है। तो इस यूनिवर्सिटीज़ के लिए, हमारी जो तालीम यूनिवर्सिटी है उसके लिए एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आप मेल करते हैं, आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, आपके पास ये एज है। लेकिन ये है कि आप, वो लास्ट टाइम भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिली हुई थी, तो उन्होंने भी यहाँ पे आए हैं, उनके एडमिशन्स हुए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्सेप्टेंस लेटर मिली हुई थी और उसके बावजूद भी वो रिजेक्ट हो गए। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि ये एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत नहीं, अगर आपको मिल जाता तो आपके प्रोफेसर के साथ अच्छी बन जाती है। तो क्योंकि इसका जो है क्राइटेरिया है वो आपके एट द एंड ऑफ इंटरव्यू पे होता है। तो इंटरव्यू के भी मैं इंशाल्लाह, जब आपके ये एडमिशन ख़त्म हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं इंटरव्यू के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। और ये अच्छी खासी लंबी वीडियो हो गई है, तकरीबन 20 से 25 मिनट की हो गई है, तो ये आपके लिए मैंने बनाई है। और इसके अलावा कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं या आप कोई क्वेश्चन करें तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। उसके अलावा मैं एक लिंक दे रहा हूँ अपने व्हाट्सएप का, तो आप इसको मेरा ग्रुप मैंने बनाया यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो आप इसको लिंक के ज़रिए आप उस यूनिवर्सिटी ग्रुप में, वो उसमें भी ऐड हो सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो उसके बाद मैं वी चैट ग्रुप भी बनाऊंगा। तो फिलहाल क्योंकि वहाँ वी चैट का इश्यूज होते हैं और कोई बहुत सारे जो भी इशू होगा मैं इंशाल्लाह रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और ताकि आपकी जितनी हो सके मैं हेल्प करूँ। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक पहले मेरी दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।